एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी सचमुच अच्छा आदमी बन जाए तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए, क्योंकि सबके मूल में आदमी है। विकास के मूल में भी आदमी है और पतन के मूल में भी आदमी ही है। इसलिए आदमी को अच्छा आदमी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन 3 चीज़ों से प्रभावित होता है: संग, साहित्य और वातावरण। 3 से जीवन का निर्माण होता है। लोकोक्ति है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। पदार्थ जगत में भी संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप एक लोटा पानी लें, 2-4 बूंद गुलाब जल डाल दें, पानी से सुगंध आने लग जाती है। और एक लोटा पानी लें, 2-4 बूंद शराब की डाल दें, दुर्गंध आने लग जाए। जैसा संग वैसा रंग। दूध में आप शक्कर डाल दें, चीनी डाल दें, दूध मीठा हो जाता है, और नमक डाल दें तो खारा हो जाता है। संग का प्रभाव, सफ़ेद कपड़े को पीले रंग में डाल दें, पीला हो जाएगा, लाल रंग में डाल दें, लाल हो जाएगा। प्राणी जगत में भी संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। महारानी कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रशंसा करती थी, किंतु मंथरा के संग से उनकी बुद्धि में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि महाराज दशरथ के ये कहने पर कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं भरत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूँ, तुम राम वन गमन की अपेक्षा दूसरा वरदान मांगो। कैकेयी ने अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया। महाराज दशरथ का शरीर शांत हो जाता है, तीनों रानी विधवा हो जाती हैं, महाराज श्री राम को वन जाना पड़ता है। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है। एक मंथरा के संग के कारण से कितने व्यक्तियों को कितना कष्ट हुआ, पता नहीं। पहले एक मंथरा थी, आज कितनी मंथराएं होंगी। लोगों का घर बिगड़ता है। आज कोई भी माँ अपनी लड़की का नाम मंथरा और कैकेयी नहीं रखती। इनका कारखाना सदा के लिए बंद हो गया। कौशल्या आज भी मिलती है, सुमित्रा आज मिलती है, उर्मिला आज मिलती है, किंतु मंथरा और कैकेयी नहीं मिलती। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में 2 लाइन में कहा, ओह चाल चल, ओह चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, ओह काम कर कि याद तुझे सब किया करे। ये जीने की कला है। आदमी को ऐसी चाल से चलना चाहिए कि उसका जीवन खुशी खुशी कटे, और ऐसे काम करना चाहिए कि मरने के बाद भी अगर आपका कोई नाम ले तो आदर से लिया करे। ये जीने की कला है। मैं इलाहाबाद में था, कार्यक्रम का समय था, गेट पर खड़ा था। एक सज्जन आए, साहिब बंदगी किए, मैंने कुशल मंगल पूछा। जैसे कुशल मंगल पूछा, उसने कहा, साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा, रात्रि में सूर्य ग्रहण होता ही नहीं है, सूर्य ग्रहण तो दिन में होता है, रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है। कहा, साहब मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने कहा, क्या आपके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था है क्या? सही सही बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? कहा, साहब पहली भूल तो शादी की। खूब ध्यान से सुनना, पहली भूल जीवन में शादी करना। मनुष्य का सौभाग्य है वो साधना करके स्वतंत्र जीवन यापन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है, किंतु संतों से दूर रहने के कारण हम कुछ समझ नहीं पाते कि हमें क्या चुनाव करना चाहिए। शादी का चुनाव करना चाहिए कि साधना का चुनाव करना चाहिए।
बिना गुरु और संतों के कोई भेद बताने वाला नहीं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, दो पथ असंजम और संजम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ दूसरा शुभ इसे कभी भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। अगर मनुष्य शरीर पाकर नहीं संभलोगे तो फिर कभी संभल नहीं सकते हो। पशु पक्षी नहीं संभल सकते हैं। सुंदर मानव जीवन मिला है, चुनाव में भूल होगी तो जीवन पर्यंत फिर उस भूल का परिणाम भोगना पड़ेगा। इसने कहा साहब, लोग करते क्या हैं? लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लोग शादी में हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते, समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। जितनी समस्याएं होती हैं सब शादी के बाद होती हैं, फिर आदमी परेशान रहता है। पत्नी की समस्या है, पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है, क्योंकि सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गाली बकते हैं, बच्चों को पीटते हैं, मोहल्ले वाले परेशान हैं। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है, और पति की समस्या है पत्नी शकल से सुंदर नहीं है। दोनों परेशान हैं। ये शादी का परिणाम है। उसने कहा साहब, पहली भूल तो मैंने शादी की, दूसरी भूल बच्चा हुआ तो लड़की आ गई। मैंने सोचा कि अब की लड़का आएगा तो फिर लड़की आ गई, फिर सोचा अब की लड़का आएगा तो फिर लड़की आ गई। ऐसा सोचते सोचते 7 लड़कियों की फौज इकट्ठा हुई है। 7 लड़की हैं। अब मैं सोचता हूँ कि इनका हाथ कैसे पीला कर पाऊँगा, इनकी शादी कैसे कर पाऊँगा। एक शादी में कम से कम 2-3 लाख रुपया लगता है, मेरे पास 1 लाख भी नहीं है, तो रात भर मुझको नींद नहीं आती है। यही मुझे रात्रि में सूर्य ग्रहण का लगना, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा, ये समस्या तुम्हें भगवान पैदा किया कि तुमने अपने अज्ञान से पैदा किया? तुम्हें हर माता पिता को सोचना चाहिए, बालक हो या बालिका, दोनों अपनी संतान हैं, दोनों को प्यार मिलना चाहिए। होता क्या है, लड़का हुआ तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और लड़की हुई तो लगता घाटे का 1 लाख का बिल आ गया है, वो फिर कुछ उत्सव नहीं मनाया। ये बहुत गलत तरीका है। आप देखो, लक्ष्मी की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, और सबकी तो दुर्गा देवी की पूजा होती है। नारियों को लोगों ने हीन मान लिया, ये बहुत गलत हुआ है। नारी हमारी मातृ शक्ति है। सबसे पहले नारी माँ के रूप में मिलती है। माँ का बच्चा दूध पीता है, माँ की भाषा सीखता है, माँ का प्यार पाता है। नारी शक्ति को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। हर माताओं को भी चाहिए, बालिका हो बालक हो, किसी का कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए। आज के ज़माने में दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जीने का एक ढंग होता है और वो सीखना चाहिए। एक समान परिस्थिति होने पर भी मना स्थिति में अंतर होता है, तो सुख दुख का अनुभव अलग अलग होता है। आप कहेंगे कि एक समान परिस्थिति है तो भिन्न भिन्न अनुभव कैसे होगा? एक उदाहरण सुने। मुझे सेठ और पंडित दो के उदाहरण बहुत ज़्यादा मालूम है, क्योंकि सेठों के पास धन होता है, पंडितों के पास बुद्धि होती है। अगर ये दोनों व्यक्ति अपनी शक्ति का सही उपयोग करें तो समाज इनसे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है। तो एक सेठ जी थे, उनका अच्छा व्यापार चल रहा था। ऐसी संभावना थी कि दीपावली आते आते तक 10 लाख की आमदनी होगी। बहुत प्रसन्नतापूर्वक गृह देवी से बात कर रहे थे कि इस साल व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, दीपावली आने तक में 10 लाख रुपए की आमदनी की संभावना है। दोनों बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। किंतु कोई आदमी कुछ जानता नहीं। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जाने। घड़ी बदली, व्यापार कुछ दूसरे ढंग से चला। दीपावली आते आते तक 5 लाख की आमदनी हुई। सेठानी को बताए कि 5 लाख की आमदनी हुई।
सेठानी सत्संग में जाती थी, संतों के दरबार में जाती, सेवा करती, श्रवण करती। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी थी, उसकी सोच अच्छी हो गई। वो सोचने लगी तमाम संसार में ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी में 1 लाख नहीं देखते, हमारे घर में तो 1 साल में 5 लाख की आमदनी हुई है, बहुत खुश कि बहुत अच्छी आमदनी है। और सेठ जी की मानसिक स्थिति अलग थी। उन्होंने सोचा था कि 10 लाख की आमदनी होगी, 5 लाख की आमदनी हुई तो सेठ का गणित अलग था, 10 ऋण 5 बराबर 5, यानी 5 लाख का घाटा हो गया। अब घाटा का चिंतन करते करते सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सेठ जी के मित्र पूछते व्यापार में कहिए कैसे आमदनी हुई, कहे 5 लाख का घाटा हो गया। घाटा चिंतन करते गृहदेवी सोचने लगी भोजन मैं बनाती हूँ, पहले पतिदेव को खिलाती हूँ, बाद में खाती हूँ, इनका स्वास्थ्य क्यों गिरता जा रहा है। धीरे धीरे वो खोज करने लगी, पता लगा कि सेठ जी की गणित सही नहीं है। वो सब अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से सबसे बताती है कि 5 लाख का घाटा हो गया। घाटा तो 1 पैसा का नहीं हुआ है, 5 लाख की आमदनी मुझसे बताए थे कि 5 लाख की आमदनी हुई है। आप चिंतन करें, आंख बंद कर ले, चिंतन करें कि जब वृद्ध हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा, डॉक्टर कौन आएगा, कोई करेगा कि नहीं करेगा। अभी कुछ नहीं है, चिंतन करेंगे दुख सुख होने लग जाएगा। आदमी की मानसिक स्थिति, मानसिक चिंतन जैसा होता है वैसे उसे सुख दुख की अनुभूति होने लगती है। संजोग था उसी समय पर गुरु जी का फोन आया। गुरु जी ने कहा कि मैं अमुक ट्रेन से आ रहा हूँ, गाड़ी लेकर स्टेशन पर आओ। दोनों खुश हुए, सेठ भी खुश हुए, सेठानी भी खुश हुई कि ऐसे संजोग से गुरु जी आ रहे हैं, अब समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरु जी आए, दोनों प्रणाम किए, गाड़ी में बैठाए। गुरु जी दोनों के चेहरे को देखते हैं, बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। सेठानी एकदम खुश प्रसन्नचित है, सेठ जी एकदम मुरझाए हुए हैं। गुरु जी ने उनके चेहरे को पढ़ा और कहा सेठ जी ऐसा लगता है कि भीतर आपके कोई दुख है, कोई परेशानी है। सेठ जी लंबी सांस लेते हुए कहा गुरु जी व्यापार में 5 लाख का घाटा हो गया। सेठानी पास में बैठी है, गुरु जी बैठे हैं। अगर सेठानी कहती है कि इनकी बात सही नहीं है तो व्यवहार अच्छा नहीं होगा। आदमी मुंह से बोलता है, आँख से बोलता है, हाथ से भी बोलता है, जैसा समय पाता है वैसा बोलता है। सेठानी हाथ से ऐसे इशारा कर दिया कि सही नहीं है। गुरु जी शांत हो गए, घर पर आए, आसन दिए, जलपान व्यवस्था दिए। सेठ जी का फोन आया। सेठ जी ने कहा गुरुदेव दुकान पर एक ग्राहक आया है, आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं, अब आ गए हैं, कोई चिंता नहीं है, अब आप जाइए। सेठ जी दुकान चले जाते हैं। महात्मा जी पूछते हैं कि आपने जो हाथ से संकेत किया था उसका राज क्या है। कहे महाराज व्यापार में ऐसी संभावना थी कि 10 लाख की आमदनी होगी, किंतु आमदनी 5 लाख की हुई। घाटा तो 1 पैसे का नहीं हुआ, किंतु हमारे जो पतिदेव हैं उनकी गणित अलग है। वो 10 लाख की आमदनी होने की संभावना थी, आमदनी हुई 5 लाख, तो 5 लाख सबको घाटा ही बताते हैं। तो एक समान परिस्थिति है, किंतु उस स्थिति में सेठानी की सोच इतनी अच्छी है कि सेठानी बहुत खुश है और सेठ जी अपने गणित लगाते हैं तो बहुत दुखी है। एक समान परिस्थिति होने पर भी दुख सुख का अंतर पड़ जाता है। तो आज आदमी एक तरफ पुरुषार्थ करता है, केवल संपत्ति की तरफ ध्यान देता है, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता। भावनात्मक जगत हमारा सुंदर होना चाहिए। भावनात्मक जगत जितना सुंदर होगा उतना हम सुखी जीवन जी लेंगे। हम अपनी दाईं ओर देखते हैं तो 4 मंजिल का मकान है, बाईं ओर देखते हैं तो 1 मंजिल भी नहीं है, झोपड़ी में रहता है। दाईं ओर देख करके हम हरदम सोचते हैं कि ये कैसा आदमी आ गया हमारे मकान के पास, 4 मंजिल बना लिया। हमारे पास 2 मंजिल का मकान है, खूब आराम से हम रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं। बाईं तरफ कभी देखते नहीं, दाहिनी तरफ देखते हैं, इसलिए हरदम दुखी रहते हैं। आदमी के देखने की दृष्टि, सोचने की वृत्ति अच्छी होनी चाहिए, यही ठीक नहीं रहता। भावनात्मक जगत बिगड़ जाने पर भाषा, व्यवहार,
जीवन सब बिगड़ जाता है। एक उदाहरण दूं, जिससे हमारी माताएं बहनें भी आसानी से समझ सकें। एक पंडित जी थे, उनको पुरोहिती ज़्यादा थी, जजमानी बहुत थी, पैसे की आमदनी बहुत थी, बहुत पैसा था। किंतु विचित्रो एवं संसार है, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि आदमी के पास खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता मिलिट्री कैंप ही पड़ा हुआ। अब सेठ जी अपवाद नहीं थे, पंडित जी अपवाद नहीं थे, धन बहुत था, कोई संतान नहीं थे। एक दिन भोजन पाते समय पंडित जी ने कहा कि लोक धारणा है कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है। सदगुरु कबीर साहब ने समाधान दिया कि बोलत ही पहचानिए, साहु चोर की घाट, अंतर घट की करने निकरे मुख की बाट। वाणी से मनुष्य के भीतर की स्थिति का पता चलता है। सेठ जी पंडित जी जब इस प्रकार से बात करते हैं, सेठानी समझ जाती है कि इनके पास सास भी है, ससुराल भी है, किंतु जीवन का कोई अनुभव नहीं है। सेठानी पंडितानी तुरंत तैयार करके पंडित जी को भेजती है कि आप ससुराल जाइए, इसका वास्तविकता का पता लगाइए। पंडित जी बहुत खुश होते हैं, जाते हैं ससुराल। उनकी सास सचमुच एक देवी के रूप में है। पंडित जी को देखते ही नमस्कार करती है, मीठे पदार्थ लाती है, पानी से स्वागत करती है। पंडित जी का दिल भरता है। सायंकाल भोजन में अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, बड़े भावपूर्वक खिलाते हैं। पंडित जी को लगता है कि सचमुच सास दामाद को बहुत प्यार करती है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अनेक प्रकार के मिष्ठानों से स्वागत, मधुर वाणी से स्वागत। पंडित जी का पूरा निश्चय हो गया कि सास दामाद को बहुत प्यार करती है, लोक धारणा नहीं है, वास्तविकता है। तीसरे दिन विदाई का समय आ गया। विदाई का समय बड़ा कारुणिक हो जाता है। एक शायर लिखता है, चांद सफ़र में, सितारे सफ़र में, हवाएं सफ़र में, दरिया के किनारे सफ़र में, अरे शायर जहाँ की हर चीज़ सफ़र में, तो आप बेसफ़र कैसे रह सकते हैं। हर आदमी हर सुबह सफ़र, हर शाम सफ़र, इस जीवन का है नाम सफ़र। हर आदमी अपनी यात्रा में आया है, जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी हो जाएगी चल देगा। यहाँ कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। कभी कभी पिता रहता है, पुत्र चल देता है, सास रहती है, बहू चल देती है। हर आदमी अपनी यात्रा में आया है, माँ रहती है, बेटा चल देता है। इसीलिए तो ये संसार बहुत विचित्र है। इसको समझने के लिए हमें कोई सद्गुरु संत के पास जाकर अच्छी तरह से समझना चाहिए। विदाई का समय आया, पंडित जी की आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। गृहदेवी पंडितानी के साथ जो सास है, उसके आंखों से पानी निकलता है। विवश है, बहुत सुंदर घी के 9 लड्डू बनाकर रखी थे। पंडित जी को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करती है। पंडित जी अंतिम नमस्कार करके वहाँ से चल देते हैं। घर पहुँचते हैं, चेहरे में मुस्कान है, प्रसन्नता है। गृहदेवी नमस्कार करती है और अब कहलाना चाहती है। चेहरे को देखकर समझ तो जाती है, किंतु पंडित जी से कहलाना चाहती है कि आप ससुराल से आए हैं। लोक धारणा है सास दामाद को बहुत प्यार करती है कि वास्तविकता है। पंडित जी हंसते हुए कहते हैं, नहीं, वास्तविकता है, सास दामाद को बहुत प्यार करती है। उसी खुशी में आकर के घी के 9 लड्डू पंडितानी को दे देते हैं और कहते क्या हैं कि देखो, शाम के 5 लड्डू मैं खाऊंगा और 4 लड्डू तुम खाना। गृह पंडितानी कहती, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको तो मेरी माँ ने खिलाया है, मेरे लिए दिया है, मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे लिए दिया है, इसलिए 5 मैं खाऊंगा और 4 आप। कहे ऐसा नहीं हो सकता है। पंडित जी ने कहा, लाने का श्रेय तो मुझे प्राप्त है, मैं नहीं जाता तो ये लड्डू आते कैसे, इसलिए 5 मैं खाऊंगा और 4 तुम खाना। गृहदेवी कहती, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मेरे माँ से आपका रिश्ता कैसे जुड़ता है, कोई संबंध ही नहीं जुड़ता, तो आपको लड्डू मिलते कहाँ।
मेरे कारण से ये लड्डू मिले हैं, मूल मैं हूँ, इसलिए मैं 5 खाऊंगी, 4 आप खाना। पंडित जी कहते मूल तुम नहीं, मूल तो मैं हूँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम आती कैसे, ये विवाद कैसे होता? मूल तो मैं हूँ, इसलिए मैं 5 खाऊंगा और 4 तुम खाना। पंडितानी कहती है अरे मूल आप नहीं है, माँ से पुत्री का संबंध पहले होता है और दामाद से तो 20-25 साल के बाद होता है। जिसका पहले संबंध होता है वो मूल होता है। अब पंडित जी के पास कोई उत्तर नहीं, क्योंकि वो बात सही भी है। माँ का पुत्री से संबंध पहले होता है और दामाद से संबंध तो बाद में होता है, और जिसका पहले संबंध होता है वही मूल होता है। और जब पंडित जी के कोई पास उत्तर नहीं रहा तो पंडित जी को गुस्सा आ गया। जिस आदमी के पास कोई उत्तर नहीं होता है तो एक उत्तर होता है गुस्सा। गुस्सा आ जाए तो समझ रहे हैं इनके पास अब कोई उत्तर नहीं है। पंडित जी गुस्से में आकर कहते हैं, जोश में आकर कहते हैं कि जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा। कह दिया कि जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा। बंधु वो ध्यान रखना, जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है। जोश तो होता है कि हम कारखाना लगाएंगे, ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे। होश नहीं है कि आंख मूंदते ही सब सदा के लिए छूट जाता है। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, अब आंख मिची तो अपना गया, और 2 दिन का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। जवानों को जोश है पर होश नहीं कि आंख मूंदते सब सदा के लिए छूट जाएगा। अब वृद्ध अवस्था में होश तो है, अब जोश नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है। ध्यान में बैठे तो पैर परेशान, सत्संग में जाओ तो कान परेशान का सुनाई नहीं देता है। अब शरीर से सिर में होता तो पंडित जी जोश में आ जाते हैं, कह देते हैं जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा। रात का भोजन बना रखा रह गया, कोई 4 खाना नहीं चाहते थे, दोनों भूखे पड़े रह गए। अब पंडित जी सुबह उठते थे ब्रह्म बेला में, कहते थे भजन करो भगवान का, विलंब करो ना कोई, ना जाने इस जीव को कौन घड़ी क्या होए, कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। आज ब्रह्म मुहूर्त उपस्थित हुआ, पंडित जी उठते नहीं कि बोलेंगे तो 4 लड्डू खाने को मिलेगा। 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, पंडित नहीं उठते तो पंडितानी भी नहीं उठती है कि आज शेर भरा है तो मैं स्वभाव शेर हूँ, मैं भी नहीं उठूँगी। दोनों नहीं उठते हैं। जब 9 बज गया तो गांव के लोगों ने सोचा कि पंडित जी तो कल आए थे, खुश थे, इतनी देर तक पंडित सो नहीं सकते हैं। पंडित जी इतने ब्रह्म जागने वाले, 9 बज के भी दरवाज़ा नहीं खुला। लोगों को कुछ संदेह होता है, पंडित जी का नाम लेकर बुलाते हैं, पंडित जी पंडित जी, पंडित जी के कान सही है, पंडित जी सुनते हैं, पर बोल देंगे तो 4 लड्डू खाना पड़ेगा, बोलते नहीं। पंडित नहीं बोले तो गृह देवी को लोग बुला रहे, पंडितानी दरवाज़ा खोलो, वो भी सुनती है, वो भी नहीं बोलते। गांव के सीधे साधे लोग थे, दरवाज़ा फाड़ कर अंदर प्रवेश कर गए। कोई संतान तो है नहीं, दोनों एक ही पलंग में सोए, सांस को ऐसा साध लिए कि पता नहीं चलता कि जिंदा है कि मुर्दा। लोगों ने कहा बड़े दुख की बात है, ये पंडित जी महाराज ला जानते थे दा जानते ही नहीं, लेना जानते थे देना नहीं जानते, इनका संपत्ति भी सब बेकार, और कोई इनके घर में है भी नहीं कि इनका दाह संस्कार करे। अब क्या हो? गांव वालों ने तुरंत मीटिंग लिया, कफन लाए, लपेट करके शमशान में पहुंचा दिया। जब जलाने की बात आई, लोग आपस में बात करने लगे, कौन आग लगाएगा, कौन क्या करेगा। तो सुन तो रहे हैं, गृह देवी सुन रही है, वो भी सुन रहे हैं कि आग लगाने की बात है। गृह देवी सोचती है मेरे सिर में बड़े बड़े बाल हैं, आग लगेगी तो पहले मैं, पंडित जी तो बाद में जलेगी। तो गृह देवी अचानक जोरों से कहती है लो 5 आप खाओ, 4 मैं खाऊंगी। और 9 ही आदमी बारात में से भाग कर, क्योंकि लड्डू का नाम तो लिया नहीं, 5 खाओ मैं 4 खाऊंगी। सब भाग खड़े हुए तो राक्षस हो गए, आदमी खाने की बात करते हैं, भाग गए। अब पंडित जी गांव जाना चाहे, लोगों ने कहा तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तुम तो ब्रह्मर करके राक्षस हो गए हो। पंडित जी दूसरे गांव गए,
वहाँ के लोगों को बताए सरपंच जी से। तब पंडित जी गांव गए, लोगों ने पंडित जी को बहुत धिक्कारा कि जिस पत्नी को पाने के लिए तुमने लाखों रुपया खर्च किया, बैंड बाजा बजाया, इतने साल तक उसके साथ जिंदगी जिए, एक लड्डू नहीं छोड़ सके। ये तो अच्छा था कि आपकी पत्नी बोल दी, नहीं तो हम आग लगा के फूंक देते। पंडितानी को महिलाओं ने कहा, अरे जिस पति को पाने की खुशी में तुमने माँ पिता भाई परिवार छोड़ा, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दिया कि मुझे पति मिल रहा है, तुम्हारा ही पति है, वही लाया था, एक लड्डू खा ही लेता तो क्या जाता है। दोनों को लोग धिक्कारे। तो वास्तव में जो भावना बिगड़ जाती है तो सब बिगड़ जाता है। इस उदाहरण से मालूम होता है, चाहे सास बहू हो, चाहे ननद भौजाई हो, चाहे भाई भाई हो, भावना ही बिगड़ी है। तब दुर्योधन ने कहा, केशव बिना युद्ध के सुई की नोक तक नहीं देगी। भावना केवल बिगड़ गई। महाभारत हुआ, 100 के 100 भाई मारे गए, कितना बड़ा देश का पतन हो गया। राम और भरत का भावना कितनी सुंदर थी कि 14 साल के बाद दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के गले लगाते हैं, दोनों के आंखों से अश्रुधारा फूटती है। और कितना प्रेम। भरत राज स्वीकार नहीं करते, हमारा श्री राम राज स्वीकार नहीं करते। भावना जगत जितना अच्छा होगा, हम चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे झोपड़ी में रहते हों, चाहे बिल्डिंग में रहते हों, भावना जगत सुंदर रहेगा तो घर में स्वर्ग उतरेगा। अब भावना जगत सुंदर नहीं रहेगा तो कोई तलाक देगा, कोई छेड़ा छोड़ी करेगा, कोई कुछ करेगा। सबसे सुंदर जीने का तरीका है हमारा भाव जगत, मानसिक जगत सुंदर बने। आप घर में रहें, दुकान में रहें, ऑफिस में रहें, जहाँ रहेंगे आप सुखी रहेंगे। अब भाव जगत बिगड़ जाएगा तो चाहे जहाँ चले जाएं वहाँ दुखी रहेंगे। हर आदमी को एक जीने का तरीका सीखना चाहिए। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, अगर सांझ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है, भीतर से दुखी है, दिल से कोई प्रेम नहीं है, दिल से कोई भाव नहीं है। आज सब जगह जो कमी दिखाई पड़ती है वो केवल मानसिक स्थिति बिगड़ने का दुष्परिणाम है। हर परिवार में सोचना चाहिए हम एक अच्छे भाव को लेकर के जिए। भाव से आप सूखी रोटी खाएंगे तो भी आपके दिल में भाव सुंदर रहेगा, जीवन बढ़िया रहेगा। आपको अनेक प्रकार के मिष्ठान खिला दे जाए और खाते समय एक जहर भरी वाणी बोल दी जाए, आप भीतर से दुखी हो जाएंगे कि हमको ये न खिलाते तो अच्छा था, हमें ऐसा क्यों कह दिए। हमारे जीवन में भी एक घटना घटी। बड़ौदा में थे, मालपुआ बना था और जब भोजन पाने के लिए पारुस हो गई तो छोटे महंत ने कह दिया, खाओ महात्मा मालपुआ, तुम्हारे भाग में कहाँ लिखा कि रोज मालपुआ खाओ। ऐसे एक बात कह दिए, कोई महात्मा मालपुआ छुए ही नहीं, सब खाए। बड़े महंत आकर कहने लगे, महाराज जी खाइए, आप सबके लिए मैं बनवाया हूँ। तो कोई नहीं उनकी बात सुना, खाली एक बात कह देने से कि खाओ महात्मा, तुम्हारे भाग में कहाँ लिखा कि रोज मालपुआ खाओ। कितनी कड़वी बात के नाते महारानी सीता जी ने लक्ष्मण जी को इतनी खरी खोट बात कह दी कि लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके, चले गए और महारानी सीता का अपहरण हुआ। घरों घरों में जो कलह मचता है उसका मूल कारण है खराब वाणी। वाणी पर नियंत्रण नहीं, चाहे बहू हो, पुत्री हो, सबको चाहिए कि प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करें, जिससे घर में एक मधुर व्यवहार रहे, जीने में हमें आनंद आए। एक शायर ने लिखा, न खाने में मज़ा है न पीने में मज़ा है, गर ईमान दुरुस्त हो तो जीने में मज़ा है। जीना आए, जीने के लिए संतों की संगत करें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें। महिलाओं के लिए मैंने पुस्तक लिखा है, नारी नाम की पुस्तक है, यहाँ उपलब्ध है। जो बहनें पढ़ी हों, शिक्षित हों, उनको लेकर पढ़ना चाहिए और अपने बहनों को, आसपास के मोहल्ला को समझाना चाहिए, सुनाना चाहिए। नारी के साथ लेखकों ने भी अच्छा न्याय नहीं किया है। नारियों के लिए लिखा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। वो अपने लिए 3-3 रानियाँ रखते रहे, उसी का दुष्परिणाम निकला है। अगर एक रानी की संतान होते, ग्रह कला नहीं मचता तो न राम को वनवास जाना पड़ता, न दशरथ जी को दुखी जीवन जीना पड़ता। हर नारी जगत को समय निकाल करके अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और अपने घर की समस्याओं का समाधान हमें कैसे करना चाहिए, ग्रंथों में सब बातें लिखी रहती हैं। सब लोग पढ़ें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, अच्छे वातावरण में रहें, जिससे आपका जीवन
सुखमय हो, समृद्धशाली हो। अंत में कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्रबंध किया है कि हमारे गांव के आसपास के लोग, सगे संबंधी आकर के संत वाणी श्रवण करें, मानसिक स्थिति को ठीक बनाने की दिशा में प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन सफल हो। तो कार्यक्रम के आयोजकों को, श्रोता बंधुओं को, सबको मैं साधु समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार से समाज में संगठन रहे, हमारे नई पीढ़ी को सुंदर प्रेरणा मिले, हमारे बच्चे होनहार बने, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बने, हमारी बहनें जहाँ जाएं एक नाम रहे कि अमुक गांव की हैं, इनका व्यवहार, इनका स्वभाव सुंदर बने, जहाँ जाएं माता पिता की प्रशंसा पाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम।